और हमारे मेहमान जो मौजूद हैं उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। रिजू दत्ता हमारे साथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज मैं बताऊं कि वो रोड के किनारे कार के में मौजूद हैं और वहीं से अपना प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू सो मच रिजू। सौरभ सिद्धकर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है। थैंक यू सो मच सौरभ। अभिषेक बैनर्जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच अभिषेक। नाजिया इलाही एडवोकेट हमारे साथ आज मौजूद है एक बार। थैंक यू सो मच नाजिया। सायरा शाह हलीम राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच। और ऋषि बागरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं टीएमसी के प्रवक्ता की तरफ रुख करना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि आपको बीएसएफ पर संदेह होता है, लेकिन सच तो यह है कि आपकी पार्टी से आज ही एक शख्स छोड़ के चले गए, उनको संदेह आपकी पार्टी पर होता है इसलिए वो छोड़ के चले गए। तो आपकी पार्टी में तो लोग जा ही रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं बीएसएफ पे हमें संदेह है। प्रतीक जी, पहले तो गुड इवनिंग आपको और गुड इवनिंग सारे पैनलिस्ट को। आपने दो सवाल किए हैं, मैं दो सवाल का ही आपको एक एक करके जवाब देता हूं। पहला बात है कि ये जो आपने बोला बीएसएफ वाला, 2016 विधानसभा इलेक्शंस में भी कुछ पॉकेट्स में, मैं हर जगह नहीं बोल रहा हूं, अलीपुर द्वार, मालदा, बशीराट, स्पेशली मुर्शिदाबाद डोमकल साइड जो एकदम सीमांत एरिया है, वहां पर कुछ पॉकेट्स में अभी भी फेंसिंग पूरा नहीं हुआ है इंडियो बांग्लादेश बॉर्डर का। और वहां पर जो कुछ गांव है ना, वो आपको पता नहीं चलेगा कि वो किस एरिया में पड़ता है, इंडिया में पड़ता है, बांग्लादेश में पड़ता है। तो वहां के जो बीएसएफ के जो पोस्टेड है जो वहां पर, उनका लोकल लोगों के साथ काफी मिलजुल रहता है। तो हमने 2016 में देखा है कि वहां के जो बीएसएफ पोस्टेड है, उन्होंने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का साथ दिया है और वो हमने रिपीटेंस उसका 2019 में भी देखा है। बट हमने कभी ये मैटर को रेज नहीं किया बिकॉज वी आर प्राउड ऑफ आवर बीएसएफ। बट कुछ लोग ये जो हरकत करते हैं, अभी हम लोगों को लगा है कि ये इलेक्शन जो इतना इलेक्ट्रीफाइंग और इतना इमोशनल इलेक्शन है, ये हमें इलेक्शन कमीशन के नजर में लाना चाहिए। इसलिए हमने इस चीज को इलेक्शन कमीशन के नजर पे लाया है। और दूसरा बात, अगर आप लोग, कोई भी मीडिया चैनल ये बोलता है कि टीएमसी बीजेपी के ऊपर उंगली उठाता है, तो मैं हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनको मैं याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले डीजी का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंडो बांग्लादेश डीजी का, जहां पर बीएसएफ के डीजी अस्थाना जी ने खुद कहा था कि देयर इज नो रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेशन इन वेस्ट बंगाल। हम 3204 लोग घुसपैठी घुसे थे भारत में, जिनको हमने अरेस्ट कर लिया है। तो डीजी अस्थाना बीएसएफ के खुद बयान दिया है कि कोई रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेशन बंगाल में नहीं हुआ। तो बीजेपी और बीजेपी के जो अध्यक्ष है वो लोग क्यों बोल रहे हैं कि रोहिंग्या का बंगाल में बैठे हुए हैं? तो क्या आप वो लोग अभी बीजेपी बीएसएफ के काम पे उंगली उठा रहे हैं? ये रहा पहला बात। और दूसरा बात रहा जो हमारी मंत्री आज जिसने, एक सेकंड मैं खत्म कर लूं, आप फिर बोलेंगे। मैं खत्म कर लेता हूँ, आप बोल लीजिए ना। ठीक है, नहीं आपको आपके समय पे आप बोलिए ना, जो अच्छा भला बेतुकी जैसा बोलना है आप बोलिए। और दूसरा, प्रतीक जी का जो दूसरा सवाल है, प्रतीक जी का जो दूसरा सवाल है कि आज जो सुन लेते हैं नाजिया सुन लेते हैं, मैं आपको चांस दे दूंगा। आज प्रतीक जी, आपने जो दूसरा सवाल किया कि लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, उस पे मैं ये एक चीज ऑनेस्टली आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि ये पहला तो आई एडमिट इट इज नॉट गुड प्रैक्टिस। बट अगर कुछ लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं, वो उनका पर्सनल डिसीजन है या वो ब्रेन वॉश किया गया, ये वो प्रेशराइज्ड है बाय स्टेट मशीनरी, तो वो उनके बात है। बट मेरा एक ही चीज है, मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं, नाजिया मैं आपसे पूछ लूंगा, मैं पूछूंगा नाजिया, मैं आ रहा हूं। मेरा सिर्फ एक ही चीज जानना है इन लोगों से जो लोग अभी छोड़ के जा रहे हैं, कि ये लोग तो 4-4 साल मंत्री रह चुके हैं, ये लोग 4-4 साल पार्टी का काम कर रहे हैं। राजीव बैनर्जी तो बहुत दिन से कैबिनेट मीटिंग भी अटेंड नहीं किया। तो अगर आपको किसी चीज से आप असंतुष्ट है, किसी चीज से आपको लग रहा है कि आपको कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, तो वो तो डायलॉग से भी हल हो सकता है। इलेक्शन के 2 महीने पहले ये सब ड्रामे करके जाने की क्या जरूरत है? आप सीधा सीधा पॉइंट जी। मैं नाजिया, मैं आप बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाना था, लेकिन आप बीच में बोल रही थे, मैंने कहा था मैं आपको टाइम दूंगा, तो आपके पास 20 सेकंड है, क्योंकि फिर मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। जी नाजिया। देखिए प्रतीक जी, मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि मालदा का इन्होंने जिक्र किया था। अगर इन्होंने माइनॉरिटीज के लिए काम किया है, जिस पर ये अपनी सरकार निर्भर कर रहे हैं, तो 51.3% मुस्लिम माइनॉरिटी वोट है, फिर इनको ये संदेह क्यों हो रहा है? एक तरफ ये बीएसएफ की तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये बीएसएफ पर उंगलियां उठा रहे हैं, जो निहायत ही घिनौना हरकत है। तीसरी बात मैं कंप्लीट कर दूं
कि इनके नेता मंत्री, सोचिए, मंत्रालय छोड़ करके अगर बीजेपी में आ रहे हैं तो इसका मतलब ही है कि कितना सफोकेट फील कर रहे हैं पार्टी में, कि उनको अपना मंत्रालय, मिनिस्ट्री छोड़ करके उनको पार्टी से